हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको अलजेब्रा की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट की प्रैक्टिस कराऊंगा। द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका? आइडेंटिफाई द लिटरल्स एंड द कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपको टू टर्म्स दिखाई देंगे, लिटरल्स एंड कांस्टेंट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि लिटरल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। लिटरल्स होते हैं अल्फाबेट जिनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, उन्हें हम लिटरल्स बोलते हैं, या इनका दूसरा नाम होता है वेरिएबल। लिटरल्स और वेरिएबल भी बोल देते हैं। वेरिएबल वर्ड का मतलब है, वेरिएबल में आपकी वेरी की आवाज आ रही है, VARY। दिस इज नॉट VERY। ये वेरी और ये वेरी दोनों मीनिंग डिफरेंट होते हैं, दोनों में अंतर होता है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो VARY, वेरी की बात कर रहे हैं। वेरी का मतलब होता है डिफरेंट, बदलता रहना, बदलते रहना। तो वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू बदलती रहती है पर्सन टू पर्सन, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल भी कह देते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है? लिटरल। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लिटरल है और कौन सा वेरिएबल। तो लिटरल वो होंगे जिनकी वैल्यू पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहे, उसको हम लिटरल्स बोलते हैं या वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि एक एक्स बोला मैंने, एक्स एक अल्फाबेट है, इसे हम लिटरल बोलते हैं। लिटरल या वेरिएबल, अल्फाबेट एक्स है, अल्फाबेट ए है, अल्फाबेट वाई है, कोई सा भी अल्फाबेट्स आप लेंगे तो उसे हम लिटरल या वेरिएबल कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये अल्फाबेट्स की जो वैल्यू है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती रहती हैं। अगर मैं आपसे कहूंगा कि आप कोई एक वैल्यू सजेस्ट कीजिए ए की, तो 2-3 पर्सन से कहूंगा कि आप कोई ए की वैल्यू सजेस्ट करो, तो कोई पर्सन सजेस्ट करेगा कि ए की वैल्यू 1 ले ली जाए, कोई सजेस्ट करेगा कि ए की वैल्यू 5 ले ली जाए, तीसरा पर्सन करेगा कि आप 3 ले लो ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू पर्सन टू पर्सन वेरी करती रहेगी, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? वेरिएबल या लिटरल कह रहे हैं। अब दूसरी चीज है कांस्टेंट। कांस्टेंट होती है फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट मींस फिक्स्ड वैल्यू। अब मैंने आपको 3 लिख के दिया, तो हर कोई पर्सन इसे 3 ही रीड करेगा। अब मैं बोलूंगा x, तो x की वैल्यू कोई बताएगा 2, कोई बताएगा 3, कोई बताएगा 4। तो ये एक वेरिएबल है। और मैं ये वैल्यू पूछूं किसी से, तो हर कोई इसे 3 ही बताएगा। तो ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, इसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं नंबर्स। सिंपल वे आपको जो याद रखना है, कांस्टेंट मींस नंबर्स। और वेरिएबल या लिटरल किसे कहते हैं? अल्फाबेट को। तो आपको क्वेश्चन फर्स्ट में यही आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। एक्स गिवन है। एक्स क्या है? एक अल्फाबेट, तो इसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू। सो इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। दिस वैल्यू विल चेंज पर्सन टू पर्सन, सो दिस इज लिटरल। नो नीड टू पुट एस, ओनली लिटरल। टू, टू एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो फिक्स्ड वैल्यू जब होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। 2 मल्टीप्लाई एक्स। अब 2 मल्टीप्लाई एक्स में एक्स आ गया, एक्स तो एक अल्फाबेट है। अब इस अल्फाबेट की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है, या 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो जब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसमें जब भी आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो आंसर भी बदल बदल के आएगा। कोई कहेगा कि एक्स की वैल्यू 1 डाल ली जाए, तो जब एक्स की वैल्यू 1 डाली जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। दूसरा पर्सन कहेगा कि एक्स की वैल्यू आप 2 डाल लो, तो 2 मल्टीप्लाई 2 करके उसके अकॉर्डिंग आंसर बनेगा 4। तीसरा पर्सन कहेगा कि आप एक्स की वैल्यू 5 डाल लो, तो जब 5 डालोगे तो आंसर आएगा 10। तो पर्सन टू पर्सन आंसर डिफरेंट आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। वाई स्क्वायर में अल्फाबेट है, तो ये भी एक वेरिएबल है। वेरिएबल लिख लें या लिटरल लिख लें, मीनिंग सेम है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। एक्स अपॉन 2 में भी अल्फाबेट आ रहा है, तो ये भी एक वेरिएबल है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको इसी तरह से सारे पार्ट करने हैं। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। तो पहला पार्ट देखें,
यहाँ पर सिर्फ सिंगल 5 लिखा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1। तो आप फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स इन द फर्स्ट पार्ट इज 1। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ टर्म्स आपके 2 हैं। 2 वाई आई एम सेइंग 2, ये x माइनस 11 दिया है, x माइनस 11, तो बीच में आपके दोनों टर्म्स के बीच में माइनस साइन आ रहा है। तो जब भी आपका प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा दो चीजों के बीच में, तो वो डिफरेंट रीड करी जाएंगी, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। थर्ड पार्ट है 11y, ये एक ही टर्म रीड करा जाएगा। नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म 1। 11y का मतलब क्या होता है 11 मल्टीप्लाई y, इनके बीच में कोई साइन ही नहीं है 11 और y के, तो वहां पर आपको क्या कंसिडर करना होगा मल्टीप्लाई। लेकिन मल्टीप्लाई में ये अलग अलग नहीं गिने जाते, इन्हें एक ही गिना जाता है जब बीच में प्लस या माइनस आ जाए, जैसे कि सेकंड पार्ट में था। तो बीच में माइनस या प्लस आएगा तो आप उसे डिफरेंट टर्म्स की तरह काउंट करोगे। लेकिन अगर बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन होता है तो वो डिफरेंट रीड नहीं करे जाते, वो एक ही टर्म रीड करा जाता है, वी विल काउंट इट एज ए सिंगल टर्म। फोर्थ पार्ट में आपको यहाँ डिवाइड में दिया है, और डिवाइड में हम डिफरेंट नहीं गिनते, डिवाइड में हम सिंगल ही गिनते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 1 हो गया, यहाँ पर आपके नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 1। फिफ्थ पार्ट की बात करें तो फिफ्थ पार्ट में आपके कितने टर्म्स हैं, यहाँ पर आपके 3 टर्म है, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, तो नंबर ऑफ टर्म्स 3। इसमें भी प्लस माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 3। इसमें आपके नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 4। तो आपको सिंपल याद रखना है कि जब भी नंबर ऑफ टर्म्स मांगेगा तो आपको ध्यान रखना है बीच में प्लस या माइनस साइन अगर होगा तो हम उसे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स की तरह काउंट करते हैं, और अगर बीच में कोई साइन नहीं आता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड आता है, तो हम उसे डिफरेंट टर्म काउंट नहीं करते, उसे हम एक ही टर्म काउंट करते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। आपको बताना है कौन सा इनमें से मोनोमियल है। तो मोनोमियल वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो। तो आप याद रखेंगे अगर आपके नंबर ऑफ टर्म्स 1 होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं मोनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगे तो उसे हम बोलेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल ऐसा याद रख लें, बाईसाइकिल, बाईसाइकिल में बाई वर्ड आ रहा है, और बाईसाइकिल में कितने व्हील्स होते हैं 2 व्हील्स होते हैं ना, तो 2 व्हील्स वाली साइकिल को हम क्या बोलते हैं बाईसाइकिल। तो इसीलिए नंबर ऑफ टर्म्स जब 2 होंगे तो हम क्या बोलेंगे बाइनोमियल, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगे तो उसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके 3 होंगे तो 3 में TH आ रहा है, 3 की आवाज आ रही है, तो 3 मीन्स ट्राई। ट्राई भी 3 होता है, ट्राई कलर्स बोलते हैं, आवर नेशनल फ्लैग इज ऑफ ट्राई कलर, तो उसमें 3 कलर होते हैं, ट्राई मीन्स 3। इसी तरह नंबर ऑफ टर्म्स 3 क्या होता है ट्राइनोमियल, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगे उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो आप पहले तो टर्म आइडेंटिफाई करोगे, फर्स्ट पार्ट में देखेंगे, फर्स्ट पार्ट में 2a दिया है, ना तो इसके बीच में प्लस है ना माइनस है, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ, नंबर ऑफ टर्म्स सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म वाले को हम क्या लिखते हैं मोनोमियल। सेकेंड पार्ट की बात करें 5 माइनस एक्स है, तो 5 माइनस एक्स में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके 2, क्योंकि बीच में माइनस आ गया, तो 2 टर्म वाले को हम क्या बोलते हैं बाइनोमियल। तो पहले आप लिखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 2 है, सो इट इज बाइनोमियल। थर्ड पार्ट में आपका क्या दिया है m स्क्वायर अपॉन n, यहाँ पर अपॉन आ रहा है, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, अपॉन का मतलब डिवाइड होता है, तो इसे हम अलग अलग टर्म काउंट नहीं करेंगे, ये एज ए 1 ही रीड होगा। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1, सो 1 वाला हम क्या बोलते हैं मोनोमियल। तो इस तरह से ये आप क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन द टर्म, आपको एक टर्म गिवन है -6/7 a पावर 4 b पावर 5 c पावर 3, ये एक टर्म गिवन है, आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग
पार्ट्स, आपको बहुत सारे पार्ट्स दिए हैं और आपको इन सब पार्ट्स का कोफिशिएंट लिखना है। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जिस चीज का कोफिशिएंट आपसे पूछ रहा है आप उसको छोड़ के रिमेनिंग टर्म सारा आंसर में लिखेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने दिया है a पावर 4, आपको लिखना है कोफिशिएंट ऑफ a पावर 4 लिखना है। तो टर्म आपको यहाँ गिवन था क्वेश्चन में, टर्म है -6/7 a4 a पावर 4 b पावर 5 c पावर 3। तो आपको a की पावर 4 का कोफिशिएंट लिखना है, तो आप इसे छोड़ दें और बाकी सारी चीज आंसर में लिख दें। -6/7 b पावर 5 c पावर 3। तो ये हो गया आपका आंसर ऑफ द पार्ट नंबर फर्स्ट। सेकेंड पार्ट क्या है आपका, सेकेंड पार्ट में इन्होंने दिया है -3b पावर 5। तो इसमें आपको जो कोफिशिएंट लिखना है वो लिखना है -3b पावर 5 का। तो सेम वर्क करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ -3b पावर 5। तो आप क्या करेंगे, -6/7 a पावर 4 b पावर 5 c पावर 3 है। तो सबसे पहले तो ये माइनस आप हटा दें क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ माइनस आ रहा है, तो माइनस आपको लेना ही नहीं। आगे आ रहा है 3, तो 3 भी नहीं लेना। अब आप कहेंगे 3 तो है ही नहीं, यहाँ 3 तो है नहीं, बट इन प्लेस ऑफ 3 6 इज कमिंग। तो आप इस 6 को चेंज कर दो। 6 का मतलब होता है 2 3 जा 6, 2 × 3। तो हम 6 को बदल रहे हैं और 6 की जगह 2 × 3 ले रहे हैं, जिसमें से आप ये 3 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ -3 b पावर 5 है, b पावर 5 भी छोड़ दें तो आपके पास बचेगा क्या, 6 में से आपने 3 छोड़ दिया तो आपके पास ये 2 बचेगा, अपॉन में बचेगा 7 a पावर 4 c पावर 3। तो हमारे पास बच गया है 2/7 a पावर 4 c पावर 3। ये हो गया आपका आंसर ऑफ पार्ट नंबर सेकेंड। इसी तरह थर्ड पार्ट भी करना है। थर्ड पार्ट में आपको कोफिशिएंट ऑफ -3c³ अपॉन 7। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन था -6/7 a पावर 4 b पावर 5 c पावर 3। हम ये 6 रिमूव कर देते हैं और 6 की जगह लिख देते हैं 2 3 जा 6। तो 2 और 3 लिख देंगे, 2 और 3 लिखेंगे तो यहाँ हम लिख देते हैं 2 × 3, 2 × 3। अब 2 × 3 लिखेंगे तो इसमें आप क्या करेंगे, माइनस साइन छोड़ेंगे, माइनस नहीं लेना है, 3 नहीं लेना है और 7 भी नहीं लेना है। ये सारे टर्म्स कोफिशिएंट में आ रहे थे तो हम ये नहीं लिखेंगे। c पावर 3 ये भी नहीं लिखेंगे। तो बच क्या जाएगा आपके पास, एक तो 2 बचेगा, a पावर 4 बचेगा, b पावर 5 बचेगा। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ -3 c पावर 3 7 का 2 a पावर 4 b पावर 5। ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ -3c³ अपॉन 7। सो इसी तरह से आपको सारे रिमेनिंग पार्ट्स भी करने हैं, उसमें भी आपको यही सेम मेथड यूज करना है। जिसका कोफिशिएंट पूछा गया है आप उसे नहीं लिखेंगे, बाकी सारी चीज आप लिखेंगे। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। आपको बताने हैं कौन कौन से टर्म्स इसमें लाइक हैं। तो लाइक टर्म्स में क्या करना होता है, जिनके अल्फाबेट सेम होंगे उनको लिखना है आपने। तो सेम अल्फाबेट वाले लिखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आपका क्या है, यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करें तो दोनों में अल्फाबेट आपके सेम है। 2ab में भी a भी आ रहा है और -2/3 ab में भी a भी आ रहा है। तो यहाँ पर ये हो गए आपके लाइक टर्म्स। और किसी में देखेंगे तो आपको अल्फाबेट सेम नहीं मिलेगा। यहाँ भी अल्फाबेट डिफरेंट है। यहाँ पे अल्फाबेट है a/b, यहाँ पे अल्फाबेट है bc, यहाँ पे अल्फाबेट है b/a। तो किसी और में आपके सेम अल्फाबेट है ही नहीं। तो आपका यहाँ फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, लाइक टर्म्स लिखने थे आपको। तो लाइक टर्म्स हो गया 2ab और -2/3 ab। इसी तरह सेकंड पार्ट में देखेंगे लाइक टर्म्स, जिनके अल्फाबेट सेम है वो लाइक टर्म्स होंगे। यहाँ पर अल्फाबेट है xy² और यहाँ पे भी अल्फाबेट है आपका xy²। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए आपके सेकंड पार्ट में। 5xy² और दूसरा है 0.2xy² आर लाइक टर्म्स।
ये दोनों के दोनों लाइक टर्म्स हैं, बाकी दो लाइक टर्म्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ अगर आप अल्फाबेट देखेंगे, यहाँ पे अल्फाबेट है एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे अल्फाबेट है एक्स वाई का होल स्क्वायर, दोनों डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए ये लाइक टर्म्स नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ बताना है आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल्स, कौन कौन से पार्ट इसमें पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल के लिए आपको जो रिमेंबर करना है, आपको जो याद रखनी है बात, वो ये है किसी भी टर्म की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। एक्सपोनेंट, इंडाइसेस जिसे हम पावर बोलते हैं, वो कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव ही होनी चाहिए हमेशा। जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में 8x की पावर प्लस की 2 है, ठीक है, माइनस x की पावर 3, ये भी प्लस की है, ये भी पावर प्लस की है, प्लस 2/3x, इसमें x की पावर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ जब कुछ भी नहीं है पावर तो उसमें आप 1 कंसिडर करते हो, और ये भी एक पॉजिटिव पावर है। तो तीनों के तीनों टर्म्स में जो अल्फाबेट है उसकी पावर पॉजिटिव है, तो आप बोलेंगे इट इज ए पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें सारे टर्म्स में वेरिएबल की पावर पॉजिटिव आ रही है। अब जब ये पॉलिनोमियल है तो आपको इन्होंने बोला है ऑल्सो राइट द डिग्री, आप डिग्री भी बताएं, तो डिग्री हो जाएगी हाईएस्ट पावर। जो सबसे बड़ी पावर यहाँ है अल्फाबेट की वो है 3, तो डिग्री इज इक्वल टू 3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट है 7y³ प्लस 5y माइनस 1/2y माइनस 6। इसमें अल्फाबेट y आ रहा है, लेकिन यहां पर एक अल्फाबेट ऐसा है जो डिनोमिनेटर में दिया है। अब डिनोमिनेटर में जब अल्फाबेट होता है तो उस केस में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो इसकी पावर कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हम 1 ले लेंगे। जिसकी पावर कुछ नहीं होती है उसकी पावर 1 ली जाती है, तो जो डिनोमिनेटर में y है हमने उसकी पावर 1 ले ली। अब जब ये y की पावर 1 नीचे से आप न्यूमरेटर में लाओगे, तो आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हुए हैं, आपने सपोज करो ये लिखा है 1/3⁻²। जब ये 3⁻² डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आता है तो इसकी पावर चेंज हो जाती है, +2 की जगह हो जाता है -2। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होता है। अगर 3 की पावर -2 दिया है तो आप इसे जब डिनोमिनेटर में लाओगे नीचे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो ये हो जाता है 1/3⁻² की जगह +2। तो नीचे से जब ऊपर आएगा तो भी पावर का साइन चेंज हो जाता है, और जब ऊपर से नीचे आता है तो भी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहां भी हम वही वर्क करेंगे। ये जो y की पावर 1 है, इस y की पावर 1 को हम ऊपर न्यूमरेटर में करेंगे, बाकी सारी चीज एज इट इज लिखनी है। 7y³ प्लस 5y माइनस 1/2, नीचे y की पावर 1 था लेकिन अब हम ऊपर लिखेंगे, लेकिन ऊपर जब आएगा तो पावर y की पावर जो 1 थी वो नीचे पॉजिटिव थी, ऊपर आके नेगेटिव की हो जाएगी, माइनस की, और आगे है -6। अब यहाँ अल्फाबेट की पावर देखेंगे तो पॉजिटिव है, यहाँ पे भी अल्फाबेट की पावर +1 है, लेकिन इसमें अल्फाबेट की पावर -1 आ रही है, तो जब पावर माइनस की होती है तो आप लिखेंगे इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि पावर यहाँ पर नेगेटिव आ रही है। तो इस तरह से ये 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे, और इसमें आप डिग्री नहीं लिखेंगे क्योंकि डिग्री उसकी लिखी जाती है जो आपका पॉलिनोमियल होता है, और हमारा जो सेकंड पार्ट है उसमें पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए हम डिग्री भी नहीं लिखेंगे। नाउ सी नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर थर्ड पार्ट में 10x² प्लस 5x² माइनस 9x⁴ प्लस 6x², ये आपका क्वेश्चन है, और आपको सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो ये आप ऑब्जर्व करेंगे, इसमें भी आप क्या देखेंगे कि y अल्फाबेट नीचे है, तो नीचे वाला जब ऊपर जाता है तो पावर माइनस की हो जाती है, यानी कि ये भी नॉट ए पॉलिनोमियल होगा। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, वो मैंने आपको यहाँ सेकंड पार्ट में सिखाया है। जिसकी पावर जिसमें अल्फाबेट डिनोमिनेटर में होता है वो नीचे से जब ऊपर जाता है तो उसकी पावर नेगेटिव बन जाती है, जैसे कि यहाँ बन गई थी, और पावर जब माइनस की होती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। अब बात करें फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ पार्ट में आप देखेंगे सारे के सारे अल्फाबेट्स हर टर्म में ऊपर ही दिए हैं,
कोई भी अल्फाबेट डिनोमिनेटर में है ही नहीं। जब कोई भी अल्फाबेट डिनोमिनेटर में नहीं है तो ये एक पॉलिनोमियल है, आप लिखेंगे इट इज ए पॉलिनोमियल। अब जब ये पॉलिनोमियल है तो फिर आपको डिग्री भी बतानी है, क्योंकि डिग्री उसी की बताई जाती है जो पॉलिनोमियल होता है। जो पॉलिनोमियल नहीं होते उनमें डिग्री भी नहीं होती है। तो हम यहाँ डिग्री देखते हैं। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर आप दो अल्फाबेट ऑब्जर्व करेंगे, तो हाईएस्ट पावर लिखने के लिए इनकी पावर्स को ऐड कर दो, दोनों अल्फाबेट की। 12 प्लस 7 करेंगे तो 12 प्लस 7 हो जाएगा 19 पावर। इनको ऐड करेंगे तो 5 प्लस 3 अल्फाबेट्स की पावर को ऐड करके बन जाएगा 8। यहाँ पे अल्फाबेट की पावर को ऐड करेंगे तो x की पावर है 7 और y की पावर है 2 है, तो ऐड करके 9। और 10 और 20 को जब ऐड करेंगे पावर्स को, तो पावर्स ऐड करके हो जाएंगी 30। तो हाईएस्ट पावर तो 30 आ रही है, यानी कि डिग्री आपकी क्या होगी 30। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ 6th क्वेश्चन। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। सो टुडेज क्लास इज ओवर नाउ। In the next video, I will explain you chapter number 2.